factorizing the quadratic trinomials खड़ा हो जाएगा अपने पास factorizing quadratic trinomials. ओके तो देखिए भाई अपने पास में क्या दे रखा है, अगर अपने पास क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, क्वाड्रेटिक का मतलब पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 ऑब्वियसली, एंड ट्राइनोमियल का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्म्स आल्सो इक्वल्स टू 3. हमारी बात समझ में, डिग्री 2 हो जाए और नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल बोलेंगे. इज दैट क्लियर बेटा? यस. ओके 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 चलिए भाई, तो फैक्टराइजिंग द क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल की बात करेंगे तो अपन क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल अपन ने बोल दिया कि लेट द क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ये अपने पास क्या दे रखा है, कोई भी क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल दे रखा है बेटा. ओके क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर. यस सर. तो अपन क्या करेंगे, वी फाइंड, भाई यहाँ पे अपन ऐसा करते हैं भाई, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है उसको फैक्टराइज करने के अपने पास क्या है, दो मेथड्स हैं. तो वो दोनों मेथड में से पहला मेथड अपन देख लेंगे. पहला मेथड अपन देख लेते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, है ना, द मिडिल टर्म मेथड. ओके बेटा, इसके अंदर अपन फर्स्ट बात कर लेते हैं, ये पार्ट की अपन बात कर लेते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. ठीक है ना, ये जो भी अपने पास मिडिल टर्म गिवन होगी दैट मींस द कोएफिशिएंट ऑफ x की अपन बात करें, कोएफिशिएंट ऑफ x की अगर अपन बात करें तो ये अपनी मिडिल टर्म है. इस मिडिल टर्म को अपन क्या करेंगे, दो टर्म में इसको क्या कर देंगे, एक्सट्रैक्ट कर, सच दैट वी फाइंड two integers p and q such that p और q का समेशन तो किसके इक्वल होना चाहिए बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ x के इक्वल होना चाहिए. एंड p और q का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होना चाहिए बेटा, p और q का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होना चाहिए ये कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड द कांस्टेंट टर्म के इक्वल होना चाहिए. क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर. ओके ओके चलिए भैया, तो जैसे कि अपन बात करें अगर फॉर एग्जांपल x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस 2, इसको अपने को फैक्टराइज करना है. ओके तो देखिए भाई अपने को क्या करना है, ये जो माइनस ऑफ 3 है, ये यहाँ पे ये जो भी माइनस ऑफ 3 है ये क्या हो जाएगा, p प्लस q हो जाएगा. इज दैट क्लियर? एंड pq जो है ये कितना हो जाएगा भाई, pq हो जाएगा a इंटू सी. a का वैल्यू यहाँ पे 1 है और c का वैल्यू यहाँ पे कितना है बेटा, 2 है. क्लियर है बेटा ये? ओके तो pq कितना हो जाएगा बेटा जी, 2 हो जाएगा. क्लियर है नई वाली बात? यस. ओके यहां से अब देखो फैक्टराइज करते हैं, p और q को फैक्टराइज करते हैं. तो यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन जो है ये क्या होगा भाई, p और q का फैक्टराइजेशन क्या होगा, p और q का फैक्टराइजेशन हो सकता है 2 into 1 हो सकता है बेटा, और या फिर क्या हो सकता है √2 into √2 हो सकता है. क्लियर है नई वाली बात बेटा जी? इसके अलावा और कोई फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो बताओ जरा. नो सर. इनका फैक्टराइजेशन यही तो हो सकता है बेटा, p into q 2 लिखा हुआ है तो p और q की वैल्यू अगर रेस्पेक्टिव वैल्यू की बात करें तो p का वैल्यू क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, q का वैल्यू 1 हो सकता है, या फिर p का वैल्यू 1 और q का वैल्यू 2 हो जाए, या फिर p और q दोनों का वैल्यू √2 हो जाए. तो इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल आएगा बेटा. यस और नो? यस सर. बट अपने को p और q का वैल्यू किस टाइप से लेना है कि उसका जो समेशन है वो भी किसके इक्वल हो जाना चाहिए, -3 के इक्वल हो जाना चाहिए. दैट मींस यहाँ पे क्लियरली अपने को शो हो रहा है कि p का वैल्यू मैं क्या ले लूं बेटा, -2 ले लूं, और q का वैल्यू मैं क्या ले लूं, -1 ले लूं. लेकिन इनका प्रोडक्ट अभी भी कितना आ रहा है बेटा, -1 into -2 कितना हो रहा है बेटा, प्लस का 2 हो रहा है. यस.
एंड इनका समेशन कितना हो रहा है -1 -2 दैट इज -3। क्लियर हुआ क्या बेटा ये अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. ओके तो अब देखिए जरा यहाँ पे इस -3x को दो टर्म में लिख दिया अपन ने, क्या माइनस ऑफ एक तो हो जाएगा 2x और एक हो जाएगा माइनस ऑफ x, तो एक तो -2x हो जाएगा और एक माइनस का x हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा? देखिए यहाँ पे इनका समेशन क्या हो रहा है, -3x हो रहा है, -3x को ही तो लिखा अपन ने। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा अच्छे से? Yes, sir. Yes, एंड sir. प्लस 2। अब देखिए जरा इन फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है बेटा? फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पे 2x है, x कॉमन आया बेटा? X. तो Yes, नेक्स्ट sir. टर्म में से x कॉमन आया, रिमेनिंग क्या रह जाएगा x, और -2x में से x -2. कॉमन आया तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा? -2 रिमेनिंग रह जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes. Yes, Yes, sir. sir. लास्ट दो टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है बेटा? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब कॉमन जब कुछ भी नहीं आ रहा होता है इसका One. मतलब 1 कॉमन आएगा। ओके तो यहाँ पे मैंने माइनस का 1 कॉमन ले लिया, -1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे ये माइनस का x है, इसमें से -1 कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा? x रिमेनिंग रह जाएगा बेटा। Yes, sir. नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पे क्या, ये हमारा प्लस का 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ से भी -1 कॉमन होगा तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा? -2 रिमेनिंग रह जाएगा बेटा। यस और नो? Yes, sir. क्लियर हुआ बेटा ये अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. ओके यहाँ पे फिर से कॉमन क्या आ रहा है बेटा? x -2 कॉमन आ रहा है बेटा। Yes, ये sir. दो टर्म्स है, यहाँ पे ये x -2, यहाँ पे ये x -2 कॉमन आ जाएगा तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा बेटा? x -1 रिमेनिंग रह जाएगा। Yes, sir. Yes, देखिए sir. ये दो पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट दिख रहा है अपने को, ये हो गया फैक्टराइज। आया ये अच्छे से समझ में बेटा सबको? Yes, sir. Sir, यस सर हम इसमें ऐसे भी तो कर सकते हैं कि जैसे है ना अपन ने मतलब सम और डिफरेंस एंड एक प्रोडक्ट लिख दिया, उसके बाद है ना जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है उसका मतलब हमने प्रोडक्ट कर लिया और बीच वाला जो है नंबर उसका हमने सम और डिफरेंस में लिख दिया। फिर हमको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मतलब प्रोडक्ट भी इक्वल हो, सम और डिफरेंस करे उनका तो प्रोडक्ट के इक्वल आए, तो फिर सर इसमें बिल्कुल यही बिल्कुल वाला बिल्कुल कर रहे हैं। भाई देखो अपना ये जो भी मिडिल टर्म है, इस मिडिल टर्म को दो टर्म की फॉर्म में इस टाइप से लिखना है, दो टर्म की फॉर्म में इस टाइप से लिखना है कि ये मिडिल टर्म ही मिल जाए। इसका मतलब मिडिल टर्म को ही क्या करना है? रीअरेंज करना है। और साथ ही साथ अपने को क्या ध्यान में रखना है कि जो भी दो टर्म में लिखो उन दोनों टर्म का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट, ये जो एन टर्म्स है एक्स स्क्वायर और ये फर्स्ट टर्म और ये जो लास्ट टर्म होंगी, मतलब एक्स स्क्वायर का जो भी टर्म है और जो भी कांस्टेंट टर्म है उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल भी आ रहा होना चाहिए, उनका प्रोडक्ट। ओके तभी तो अपन ने लिखा कि ये पी और क्यू दो अपन ने लिया जिसके अंदर पी और क्यू का सम तो क्या होना चाहिए? मिडिल टर्म, मतलब सम या डिफरेंस की बात हो रही है भाई, या तो सम और हो चाहे डिफरेंस हो, वो तो क्या होना चाहिए? मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए। और प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म के इक्वल आना चाहिए। क्लियर है वाली बात बेटा? Yes, sir. Yes. ओके Sir, done. No, sir. 1 minute. ओके टेक योर टाइम। क्या बेटा ये? Yes, sir. Yes, sir. और देख लेते हैं इस पे एग्जांपल्स, और अलग से इसमें क्वेश्चन कैसा हो सकता है? हो सकता है कि वो जो भी अपने पास में ये जो भी कोएफिशिएंट्स हैं ये थोड़े से अलग टाइप से दे दे। पहले तो अपन एक सिमिलर टाइप का देख लेते हैं, सिमिलर टाइप ही देख लेते हैं कि ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया अपना। सेकंड
सेकंड एग्जांपल है 6x स्क्वायर ले लिया, मान लो अपन ने 6x स्क्वायर के साथ ले लिया, मान लो अपन ने प्लस का 7x और माइनस का 3, ठीक है ना। इसको फैक्टराइज करना, तो यहाँ पे p प्लस क्यू तो किसके इक्वल हो जाना चाहिए, 7 के इक्वल हो जाना चाहिए, और p इंटू क्यू किसके इक्वल हो जाना चाहिए, 6 इंटू -3 दैट इज माइनस ऑफ 18 के इक्वल हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे इसके फैक्टर्स कर लो, देख लो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे बेटा, 18 के फैक्टर्स 18 और 1 हो जाएगा, एक तो 9 और 2 हो जाएगा, 6 और 3 हो जाएगा। तो देखिए इन तीनों में से सम या डिफरेंस जो है वो 7 के इक्वल किस में आ रहा है, 9 and 2. 9 and 2। आ रही बात समझ में और बेटा, 9 9 minus and 2। 2 ओके 9 जो है वो कैसा लेना पड़ेगा अपने को, प्लस का, और 2 माइनस का, तभी तो 9 प्लस 2 9 माइनस 2 करोगे तो ये 7 होगा बेटा। yes sir ओके और इनका प्रोडक्ट जो है वो तो ऑब्वियसली 18 होगा, क्योंकि 18 के ही तो फैक्टर्स लिखे हैं बेटा अपन ने, yes sir 18 को ही फैक्टराइज करके लिखा है, तो प्रोडक्ट चेक करने की जरूरत नहीं है अपने को। तो देखिए जरा ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, ये जो 7x है इसको अपन लिख देंगे क्या, प्लस का 9x एंड माइनस का 2x, और ये हो जाएगा माइनस का 3। क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक सबको अच्छे से। yes sir ओके फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, sir Sir, 3. sir 3 3x. sir 3x ओके तो यहाँ पे 3 कॉमन आ गया, तो 6 में से 3 कॉमन आया, रिमेनिंग रह गया 2, x 2x स्क्वायर में से x कॉमन आया तो रिमेनिंग रह गया x, प्लस 9x में से 3 कॉमन आया, 9 में से 3 कॉमन आया तो ये हो जाएगा 3, 3 और x तो कॉमन ही आ चुका है तो 2x प्लस 3 हो जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा, yes sir इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो माइनस का 1 कॉमन ले लिया अपन ने। यहाँ पे अपन -1 कॉमन लेंगे या +1 कॉमन लेंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा कि अपने पास यहाँ पे जो भी रिमेनिंग रहे वो इसके इक्वल रिमेनिंग रहना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लस या माइनस कंसीडर करेंगे अपन, ठीक है ना बेटा। अगर यहाँ पे Yes. अपन +1 ले लेते तो फिर यहाँ पे रिमेनिंग क्या रह जाएगा, -2x -3 रह जाएगा, तो ये दोनों इक्वल नहीं बन पाएंगे। ये वाली बात बेटा, इसीलिए अपन ने क्या किया, माइनस का 1 कॉमन लिया। ओके तो माइनस का 1 कॉमन लोगे तो ये क्या रिमेनिंग रह जाएगा, प्लस का 2x और प्लस का 3 रह जाएगा। ओके बेटा yes तो अब sir ये दो टर्म्स हो गई, एक टर्म ये रही और दूसरा टर्म ये रहा। इन दोनों टर्म में से फिर से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, Sir, 2x plus 3. 2x plus 3. 2x plus 3 3x फिर से कॉमन आया, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा यहाँ पे 3x 3x, और यहाँ पे क्या minus रिमेनिंग रह जाएगा माइनस का 1। ये हो गया फैक्टराइज। yes sir क्लियर है बेटा ये, Yes. Sir. yes sir ओके हो गया नोट डाउन बेटा, sir Yes. 1 minute Yes, sir. ओके ओके आराम से करो बेटा नोट डाउन। yes sir done sir done डन बेटा, yes sir ओके चलिए इसके अलावा इसी में और वो क्या डिफरेंट क्वेश्चन दे सकता है वो भी अपन देख लेते हैं बेटा। इसमें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन वो इस टाइप से दे सकता है कि फ्रैक्शंस में दे दे, फ्रैक्शन में दे दे,
जैसे कि उसने बोल दिया फैक्टराइज 2x स्क्वायर माइनस 5x अपॉन 6 प्लस 1/12 है ना। इस टाइप से अगर उसने क्या दे दिया, अब इसमें अपने को थोड़ा सा चेक करना, ये मतलब टिपिकल होगा है ना, थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ेगा अपने को कि यहाँ पे अब अपन p और q का वैल्यू क्या ले। तो यहाँ पे जब भी फ्रैक्शन की बात जब भी आ जाए तो अपन क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को क्या कर देंगे, एलसीएम लेकर के क्या कर देंगे, इसके मल्टीप्लाई में ले आएंगे। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम क्या आ रहा है बेटा, एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे 12, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 24x स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा 10x प्लस ये कितना हो जाएगा 1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ अब बेटा 1/12 टाइम्स 24x स्क्वायर माइनस 10x प्लस कितना हो जाएगा 1। इज दैट क्लियर बेटा? yes sir. ओके अब देखिए जरा p प्लस q का वैल्यू किसके इक्वल हो जाना चाहिए बेटा, फटाफट से बताओ p प्लस q का वैल्यू किसके इक्वल हो जाना चाहिए। बेटा p प्लस q का वैल्यू किसके इक्वल हो जाना चाहिए। सर PQ के कोई फैक्टर्स -10x -10 के इक्वल हो जाना चाहिए। p q का वैल्यू किसके इक्वल हो जाना चाहिए बेटा, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स 24 into 1 मतलब 24 ही हो जाएगा। अब 24 के फैक्टर्स करो, सबसे पहले तो हो जाएगा 24 और 1 सम या डिफरेंस -10 होगा क्या, नहीं होगा भाई। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं ये जो भी होगा और क्या हो सकता है 8 और 3 हो सकता 12 है, into 2 12 ओके into 12 2 और 2 है ना, 8 और 3 हो सकता था, 6 और 4 हो सकता था। आ रही क्या बात समझ में बेटा जी? yes sir. ओके तो यहाँ पे इन दो टर्म से भी क्या हो रहा है, माइनस का 10 आ जाएगा बेटा। yes sir. माइनस का 10 आने के लिए यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, माइनस का 12x होना पड़ेगा और प्लस का क्या होना पड़ेगा बेटा, प्लस का 2x होना पड़ेगा। लेकिन इनका जैसे प्रोडक्ट करोगे यहां से अगर प्रोडक्ट करोगे तो वो कैसा हो जाएगा बेटा, माइनस का 24x स्क्वायर हो जाएगा, जबकि यहाँ पे कैसा होना चाहिए, प्लस का 24x होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं हो सकता, yes ये sir. तो ऑब्वियसली सीधे डायरेक्ट ही दिख रहा है, ये नहीं हो सकता। ये भी इसका समय मतलब डिफरेंस 10 नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता sir 6 and 4 क्योंकि यहाँ पे ये भी लिख लेंगे कि ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे -24x जबकि अपने को प्लस का 24 चाहिए। तो क्या हो जाएगा 6 और 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्यों कि ये हो जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर, सॉरी माइनस का 6x और ये हो जाएगा माइनस का 4x। तो माइनस 10x हो रहा है और इनका प्रोडक्ट माइनस माइनस प्लस और 24x स्क्वायर भी हो रहा है। क्लियर हुआ बेटा ये अच्छे से? yes sir. ओके तो हो जाएगा 1/12 टाइम्स ये हो जाएगा 24x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x माइनस 4x माइनस सॉरी प्लस ये कितना हो जाएगा 1। इज दैट क्लियर बेटा? yes sir. ओके तो देखिए जरा यहाँ पे सिचुएशन क्या हो जाएगी भैया, देखिए ये हो जाएगा 1/12 और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन क्या है बेटा 6x कॉमन आया, yes रिमेनिंग sir. रह जाएगा 4x -1। इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन ले बताओ, -1 कॉमन ले या +1? sir +1 सर स्क्रीन ब्लर हो रही है। बेटा वो शायद नेटवर्क में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो, नहीं शायद Okay, नहीं है नेटवर्क, मेरे यहाँ तो एकदम सही है बेटा। ओके बताइए बेटा यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले या प्लस का 1 कॉमन ले, क्योंकि रिमेनिंग जो रहे वो प्लस का 4x -1 रिमेनिंग रहना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग बताओ इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या लूं मैं, sir +1 +1। प्लस का 1 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, माइनस का 4x रह जाएगा और यहाँ पे प्लस का ही 1 रह जाएगा बेटा। सर -1 -1 लेंगे ना बेटा, -1 लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखो माइनस का जब जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। जैसे ही देखो अगर वापस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -4x हो जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा। -1 कॉमन लेंगे, ओके yes sir. तो 1/12 इसमें से फिर से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, सर 4x -1 4x -1। तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा बेटा
6x minus 1. 6 minus 1. ये हो गया फैक्टराइज बेटा। हो गया बेटा ये नोट डाउन। Sir, 1 minute. Yes, sir. Yes, sir, done. उसके बाद नेक्स्ट किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है भाई, वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपने पास फैक्टराइज फैक्टराइज 5 रूट 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 3 रूट 5x, सॉरी 3 रूट 5, इसको फैक्टराइज करना है ना। सिमिलर मेथड रहेगा, जल्दी से बताओ क्या है। हो गया भाई। देखिए भाई यहाँ पे p प्लस q का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए 20 and the value of pq is 5 root 5 is multiplied by 3 root 5. So 5 into 3 that is 15 and root 5 into root 5 that is 5. तो ये इसका प्रोडक्ट किसके इक्वल हो रहा है बेटा 75 के इक्वल हो रहा है। Sir, अरे बोलो बेटा जी। yes, sir. Sir, इसका आंसर आएगा 5x plus root 5. बेटा आवाज बिल्कुल स्लो आ रही है तुम्हारी। सर अब सही है। हाँ जी बताइए। सर 5x plus root 5 into root 5x plus 5 आया है। हाँ लगभग यही आएगा बेटा, चलिए देख लेते हैं भाई। ओके इसको जैसे फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा भाई, देखिए एक तो 75 और 1 हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। 15 और 5 पॉसिबल होता हुआ दिख रहा है क्या बेटा। यस सर। Yes, sir. तो यही हो जाएगा फिर, और चेक करने की जरूरत ही नहीं। 25 और 3 नॉट पॉसिबल। हमारी बात समझ में बेटा जी। यस सर। ओके तो देखिए भाई यहाँ पे हो जाएगा 5 रूट 5 एक्स स्क्वायर और 20 को अपन ने लिख दिया क्या 15x प्लस का और 5x भी प्लस का, प्लस से हो जाएगा 3 रूट 5। ओके यहाँ तक क्लियर है बेटा। यस सर। ओके इस पूरे कंप्लीट में से देखिए एक बार के लिए क्या कॉमन आ रहा है बेटा रूट 5 इस पूरे कंप्लीट में से कॉमन आ रहा है, या फिर ऐसा करते हैं पहले यहाँ पे देखते हैं इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है बेटा 5x। 5 कॉमन आया एक तो और एक x कॉमन आया, 5x कॉमन आ रहा है बेटा। यस सर। ओके तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग रह जाएगा बेटा रूट 5 रह जाएगा एक तो 5x और एक x हो रूट जाएगा 5x प्लस यहाँ पे क्या रिमेनिंग रह जाएगा 3। ओके प्लस यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है बेटा इन दोनों टर्म में से रूट 5 बिल्कुल से एक टर्म कर रहे हैं। रूट 5 कॉमन आएगा तो यहाँ पे 5 है तो 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 को लिख सकते हैं रूट 5 इंटू रूट 5,
तो उसमें से √5 कॉमन आएगा तो रिमेनिंग रह जाएगा √5 और ये x प्लस 3 इंटू √5 में से √5 कॉमन आएगा तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा बेटा 3 इज दैट क्लियर यस ओके सर इन दोनों टर्म में से फिर से कॉमन क्या आ रहा है √5x प्लस 3 कॉमन आया बेटा तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा 5x एंड प्लस √5 5 अब चाहो तो यहाँ पे देखो फिर से कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों टर्म में से √5 कॉमन आ रहा है तो हो जाएगा √5x प्लस 1 तो ये फाइनली क्या बन जाएगा ये हो जाएगा √5 इंटू √5x प्लस 3 एंड √5x प्लस 1 क्लियर है बेटा ये यस सर Yes. जल्दी से नोट डाउन कर लो भाई Sir, done. सर डन लिखे नेक्स्ट Yes. यस सर ओके बेटा जी और इसमें क्वेश्चन इस टाइप से हो सकता है भाई देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन इज factorize 7 times x minus 2y का होल स्क्वायर minus 25 times x minus 2y and plus 12 इसको फैक्टराइज कर तो अब तक जो अपन x लिख रहे थे है ना उस x की जगह अब क्या आ गया ये पूरा कंप्लीट आ गया तो ये ऐसा लग रहा है 7x² प्लस 25 टाइम्स x और प्लस 12 ऐसा दिख रहा है अपने को ठीक है ना तो इस सिचुएशन में फिर क्या हो जाएगा अगर ऐसे में समझ नहीं आ पा रहा है तो फिर अपन यहाँ पे क्या कर देंगे पुट कर देंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपन क्या देखिए जरा अपन ने यहाँ पे बोल दिया कि लेट x माइनस 2y इज इक्वल्स टू समथिंग कुछ एज्यूम कर ले अपन क्या मान ले बोलो बेटा क्या कांस्टेंट बोले इसको कोई नया वेरिएबल बोल देते हैं क्या बोले बेटा जल्दी से बताओ K. के बोल देते हैं चलिए भाई ये हो गया के तो ये क्या बन जाएगा बेटा 7 टाइम्स के स्क्वायर माइनस 25 टाइम्स के एंड प्लस 12 हो जाएगा बेटा ओके अब ये कैसा दिख रहा है एकदम सिंपल क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल जैसा दिख रहा है बेटा तो यहाँ पे अब अपन बात करेंगे कि p प्लस क्यू का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए बेटा -25 हो जाना चाहिए एंड पी क्यू का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए बेटा 84 क्लियर है बेटा ये Yes. यस सर ओके तो देखिए भाई यहां से इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे भाई 84 एंड 1 9 और क्या हो सकता है भाई 7 और 12 9 होंगे और क्या हो सकता है भाई 21 और 4 बिल्कुल ये पॉसिबल है ना 28 और 3 पॉसिबल है क्या ये भी पॉसिबल नो होता हुआ लग सर रहा है लेकिन ये पॉसिबल नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट है वो भी तो कैसा होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए भाई यस सर ओके तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर जल्दी से बता दो 7 टाइम्स से हो जाएगा के स्क्वायर माइनस का 25 के है तो ये दोनों कैसे कंसीडर करने पड़ेंगे अपने को नेगेटिव तो माइनस का 21 के माइनस का 4 के तो देखिए इनका डिफरेंस इनका सम तो कितना हो जाएगा -25 और इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा प्लस का 84 हो जाएगा इज दैट क्लियर बोलो बेटा जी यस सर Yes, sir. ओके कॉमन क्या आ रहा है बेटा यहाँ से 7 Sir, के कॉमन आया इन दो 7 टर्म में से 7 तो हो जाएगा k माइनस 3 माइनस का 4 कॉमन आया तो फिर से k माइनस 3 हो गया इसमें फिर से कॉमन क्या आया k माइनस 3 कॉमन आया तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा 7k माइनस 4 अब k का वैल्यू कितना है बेटा k का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे फिर से
तो ये हो जाएगा कितना भाई, k का वैल्यू कितना है, x माइनस 2y है, x माइनस 2y और ये माइनस का 3, ओके, इंटू 7 टाइम्स x माइनस 2y माइनस 4, तो फर्दर ये हो जाएगा x माइनस 2y माइनस 3 is multiplied by 7x minus of 14y and minus of 4, ये हो गया फैक्टराइज। क्लियर हुआ बेटा ये अच्छे से? Yes, sir. यस सर। सर आपका वीडियो पॉज हुआ हुआ है। बेटा वो शायद बारिश वगैरह हुई है ना अभी, तो उस चक्कर में नेटवर्क शायद वीक हो रहा हो। सर अब सही है। यस सर, सर डन। हो गया क्या भाई? Yes, sir. Yes, sir. Yes. बढ़े आगे? Yes. यस सर। ओके बेटा जी, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन फैक्टराइजेशन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ क्यूब्स। ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ क्यूब्स, है ना? फैक्टराइजेशन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ क्यूब्स। तो देखिए भी, अगर क्यूब का डिफरेंस दे रखा हो तो ये आइडेंटिटीज ही है अपनी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। क्या होता है बेटा अपना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब? अगर किसी को आइडिया है तो क्या लिख सकते हैं बेटा इसको अपन? एक्स क्यूब प्लस X वाई क्यूब into को Y लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं बेटा। इसको सॉल्व करोगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ही आ जाएगा। ओके, आइडेंटिटीज हैं, इनको याद रखेंगे अपन। ओके, सिमिलर अगर क्यूब्स के डिफरेंस की बात करें, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की अगर अपन बात करें, दैट कैन बी रिटन एज एक्स माइनस वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इज दैट क्लियर बेटा? यस ओके, ये दो आइडेंटिटीज है अपनी। इन आइडेंटिटीज को प्रूव भी किया जा सकता है, क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं कि अपना x प्लस वाई का जो होल क्यूब होता है, इसका मतलब क्या होता है बेटा? x प्लस वाई इंटू क्या? x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना? x प्लस वाई का होल क्यूब को अपन x प्लस वाई का पावर 1 इंटू एक्स प्लस वाई का पावर 2 ऐसा लिख सकते हैं बेटा। यस सर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा भाई? x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपन अच्छे से जानते हैं, दैट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। क्लियर है बेटा ये? यस सर। जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस 2x वाई स्क्वायर। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं बेटा। देखिए एक्स वाई स्क्वायर और ये 2x वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई एंड 1 टाइम x स्क्वायर वाई, दैट इज 3x स्क्वायर वाई। क्लियर है बेटा ये वाली बात?
yes sir. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई का जो होल क्यूब है उसको अपन ये लिख सकते हैं, ये भी आइडेंटिटी है बेटा x प्लस वाई का होल क्यूब की। और इसको क्या लिखा जा सकता है बेटा, x प्लस वाई का जो होल क्यूब है इसको अपन लिख सकते हैं फर्दर x क्यूब प्लस वाई क्यूब। इन दो टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, Sir, 3xy. 3xy कॉमन आ रहा है, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा बेटा यहाँ पे, x प्लस वाई रिमेनिंग रह जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक बेटा जी? yes तो ऐसा लिखा जा सकता है, यहाँ तक आया समझ में अच्छे से?